गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड के इस वीडियो लेक्चर में सभी का स्वागत। इस वीडियो में अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद। तो इसमें ये देखेंगे कि नर युग्मकोद्भिद क्या है, इसकी कैसी संरचना होती है, इसका कैसे विकास होता है, ये सब इस वीडियो में अपन स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते जाएंगे। परागकण या लघु बीजाणु अगुणित या नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। अब आता है सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। अंकुरित परागकण नर युग्मकोद्भिद होते हैं, इनसे आगे युग्मकोद्भिद बनता है। उचित परिस्थितियों व समय में परागकणों का अंकुरण, जिससे नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण स्वस्थाने या इन सिटू ये पादप शरीर में संपन्न होता है। अधिकतर पादपों में प्रथम चरण के अंतर्गत परागकण में अगुणित सूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 असमान कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका कायिक या नलिका कोशिका कहलाती है, जबकि छोटी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। द्विकोशिकी व द्विकेंद्र की अवस्था में परागकण का परागण संपन्न होता है। परागण के पश्चात नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का द्वितीय चरण संपन्न होता है, जिसमें पराग नलिका निर्माण, नलिका नाभिक का विघटन तथा जनन केंद्रिका के विभाजन द्वारा 2 अचल नर युग्मक का निर्माण होता है। परागकणों में कैरोटीनॉइड की उपस्थिति के कारण ये सामान्यतः हल्के पीले रंग के होते हैं। सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्पेस्टिस में होते हैं, जबकि सबसे बड़े आकार के परागकण मिराबिलिस तलैपा में होते हैं तथा कुकुरबिटेसी व निक्टेजिनेसी में होते हैं। कीट परागित परागकणों की बाह्य सतह पर तेलीय परत पाई जाती है, जिसे परागण किट या पोलन किट कहते हैं। इसका निर्माण टेपिटम से स्रावित पदार्थों से होता है। परागकणों का अपेक्षाकृत कठोर बाह्य आवरण व तेलीय परत परागकणों को पराबैंगनी किरणों, अधिक ताप, शीत, जीवाणु व कवक के संक्रमण से संरक्षित करती है तथा इन्हें शुष्क होने से बचाती है। लघु बीजाणु के आवरण, ये 2 आवरणों से आवृत रहता है। पहला है बाह्य चोल, दूसरा है अंतःचोल। बाह्य चोल यह अपेक्षाकृत कठोर, खुरदरा या चिकना, सपाट सतह वाला। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में बाह्य चोल पर अनेक उभार या अतिवृद्धियाँ होती है, जो अनेक प्रतिरूपों में विन्यासित होती है। परागणु विज्ञानियों ने इन्हीं प्रतिरूपों के आधार पर परागकणों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया, जिसमें कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार है। पहला है मृदु या सिलेट, बाह्य चोल की बाह्य सतह चिकनी या सपाट। सेकंड गर्तिका युक्त या फोवियोलेट, बाह्य सतह पर अनेक गर्त। थर्ड है खांच युक्त या फोसुलेट, कटक व खांच प्रतिरूप होते हैं। फोर्थ है दंडाकार प्रतिरूप, अनेक दंडाकार या छड़ सदृशीय अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं। फिफ्थ है पाइलेट, गोल या गुंबदाकार सिरे वाले, अनेक छड़ सदृशीय उभार। फिफ्थ के बाद सिक्स है कंटकीय या इकाइनेट, बाह्य सतह पर कंटक सदृशीय नुकीले उभार। नेक्स्ट है बिंदुकित या पंक्टेट, अनेक बिंदु सदृशीय प्रतिरूप होते हैं। इसके बाद लास्ट है जालिका रूप या रेटिकुलेट, जिसके अंदर बाह्य सतह पर जालिका रूप प्रतिरूप पाया जाता है। इस डायग्राम के अंदर अपन परागकण की बाह्य चोल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्थूलन प्रतिरूपों को देख सकते हैं। बाह्य चोल कुटीनीय यौगिकों का बना होता है, जिसमें स्पोरोपोलेनिन प्रमुख पदार्थ कार्बनिक यौगिक है। बाह्य चोल की प्रतिरोधक क्षमता के लिए यही यौगिक उत्तरदायी होता है। बाह्य चोल में निर्धारित स्थलों पर निश्चित संख्या में रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों को जनन छिद्र बोलते हैं। द्विबीजपत्री परागकणों में सामान्यतः 3 जनन छिद्र और एक बीजपत्री परागकणों में केवल एक ही जनन छिद्र पाया जाता है। परागकण के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं, जिससे किसी एक जनन छिद्र में से अंतःचोल एक जनन नली के रूप में बाहर निकलता है। जनन रंध्रों के अध्ययन के लिए एनपीसी तंत्र का उपयोग किया जाता है।
सेकंड है अंत्यचोल। बाह्य चोल द्वारा परिबद्ध पतला, मृदु व कोमल झिल्ली सदृश अंतर्जोल होता है। ये परागकण के कोशिका द्रव्य को आवृत रखता है। अंत्यचोल मुख्यतः पेक्टोसेल्यूलोज यौगिकों का बना होता है। अंकुरण के समय अंत्यचोल जनन छिद्र में से अतिवृद्धि के रूप में जनन नली निकलती है। यह जनन नली परिवर्धित होकर पराग नलिका बनाती है। लघु बीजाणु अंकुरण। परागपुट में नवनिर्मित लघु बीजाणु या परागकण में सघन कोशिका द्रव्य व केंद्रीय भाग में स्थित एक अगुणित केंद्रक होता है। परागण से ठीक पूर्व परागकण आकार व आयतन में वृद्धि करते हैं। इस वृद्धि के साथ साथ कोशिका द्रव्य के मध्य में रिक्ति का भवन होता है। परिणामतः केंद्रक मध्य क्षेत्र के सन्निकट स्थित हो जाता है। इस अवस्था के बाद अधिकांश उष्णकटिबंधीय पादपों में परागकण के केंद्रक का सूत्रीय विभाजन होता है। परागकण में उपर्युक्त परिवर्तन परागण से पहले संपन्न हो जाते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र के पादपों में विभाजन कुछ काल की विश्राम अवस्था के बाद प्रारंभ होता है, जैसे बिट्यूला ओडोरेटा आदि। कायिक व जनन कोशिकाओं का बनना। परागकण के गुणित केंद्र के प्रथम समसूत्री विभाजन में दो असमान कोशिका बनती है, बड़ी कायिक कोशिका या नलिका कोशिका और छोटी जनन कोशिका। समसूत्री विभाजन के दोनों ध्रुव स्पष्टतया असममित मध्यावस्था की मध्य पटलिका अंत्यभित्ति के समानांतर तथा एक स्पष्ट न्यून कोणीय सामान्य ध्रुव परागकण के केंद्रीय भाग की ओर तथा दूसरा अपेक्षाकृत कुंठात ध्रुव अंत्यचोल से संलगित होता है। विभाजन तर्कों में दोनों ध्रुवों के एक समान न होने के कारण दोनों ध्रुवों के बनने में लगने वाली अवधि भिन्न भिन्न है। अंत्यचोल की बनने वाला जनन ध्रुव विपरीत कायिक ध्रुव को तुलना में धीमी गति से विकसित होता है। अंत्यचोल के संलगित भाग में कोशिका द्रव्य का अनुपात केंद्रीय भाग की तुलना में कम होता है। टीलोफेज या अंत्यावस्था में जनन गुणसूत्र अंत्यभित्ति की भीतरी सतह के लगभग समानांतर विन्यासित तथा कायिक गुणसूत्र अर्धगोलार्ध प्रतिरूप में विन्यासित रहते हैं। सभी एंजियोस्पर्म पौधों में इस विभाजन से बनी दोनों कोशिकाएं आकार में सदैव असमान होती है। अपवाद स्वरूप यदाकदा किन्हीं पादपों जैसे कसकुटा व पोडोस्टिमोन की जातियों में जनन व कायिक कोशिका आकार में समान, लेकिन तब सामान्य नर युग्मक का उद्भिद न बनकर एक परागकण में दो कोशिकाएं जिनमें से केवल एक ही नर युग्मक उद्भिद में परिवर्तित होती है। दूसरा परागकण परिवर्तनशील नर युग्मक उद्भिद का पोषण करते हुए नष्ट हो जाता है। एक ही परागपुट के सभी परागकणों में समसूत्री विभाजन समकालिक नहीं होता, लेकिन वे पौधे जिनमें परागकण परिपक्व होने पर भी चतुष्क अवस्था में रहते हैं, चतुष्क के चारों परागकणों में समसूत्रण की समान अवस्था पाई जाती है। पराग पिंडों या पोलिनिया में पाए जाने वाले परागकणों जैसे एस्क्लेपिडिएसी ऑर्किडेसी में सभी परागकणों में समसूत्रण की समान अवस्था पाई जाती है। प्रथम समसूत्रण में एक छोटी जनन कोशिका व परागकोश के शेष भाग को घेरे हुए बड़ी कायिक कोशिका या नलिका कोशिका बनती है। जनन कोशिका चोटी और अंत्यचोल की भीतरी सतह से सटी हुई रहती है। जनन कोशिका आकार में अंडाकार, मसूराकार या तरकुश सदृश होती है। कसकुटा में बहुत लंबी होती है। इसमें कोशिका द्रव्य कायिक कोशिका तुलना में अधिक होता है, अधिक का चाप, और इसमें संचित खाद्य पदार्थ नहीं पाया जाता। ये गुण इसकी सक्रियता को इंगित करते हैं। कायिक कोशिका में संचित पदार्थ मंड या वसा के रूप में होता है। इसका कोशिका द्रव्य अपेक्षाकृत अधिक संघन व कम रिक्तिकाओं युक्त होता है। दोनों कोशिकाओं के केंद्रकों में डीएनए की मात्रा समान, लेकिन कोशिका द्रव्य आरएनए की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा के कारण कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा जनन कोशिका से अधिक होती है। नर युग्मक का बनना। जनन कोशिका में एक और समसूत्री विभाजन होता है, जबकि कायिक कोशिका में अब और विभाजन नहीं होता। जनन कोशिका विभाजन परागकण में अथवा परागनली में कुछ वंशों जैसे चुकंदर व जौ में जनन कोशिका विभाजन परागकण में ही होता है। इस विभाजन से दो नर कोशिकाएं या नर युग्मक बनते हैं। जनन कोशिका से नर युग्मक का बनना नर युग्मक जनन कहलाता है। इस प्रकार परागकण में अब केवल 3 अगुणित कोशिकाएं, एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक होते हैं। त्रिकोशिक अवस्था नर युग्मकोद्भिद की पूर्ण परिवर्तित अवस्था है। अधिकांश एंजियोस्पर्म जैसे बंदरबाटे आदि में जनन कोशिका विभाजन परागण के ठीक पश्चात, जबकि यूफोर्बिया लिलियम आदि में
नर युग्मक जनन परागनली में संपन्न होता है। इस स्लाइड के अंदर अपन नर युग्मक उद्भिद के परिवर्तन को देख सकते हैं कि किस प्रकार एक परागकण अंकुरित होकर नर युग्मक उद्भिद में परिवर्तित होता है। नर युग्मक उद्भिद की संरचना। एंजियोस्पर्म पादपों में नर युग्मक उद्भिद अत्यंत हरासित होता है, अर्थात केवल 3 कोशिकाओं से बना होता है, जो अपने उद्भव व परिवर्धन के लिए द्विबीजाणु उद्भिद पर निर्भर रहता है। कुछ समय पश्चात कायिक केंद्रक का भी क्रमिक विघटन होता है, जिससे नर युग्मक उद्भिद में केवल 2 नर युग्मक बनते हैं। पराग नलिका में अधिकतर कायिक या नलिका केंद्रक नली के शीर्ष भाग में तथा दोनों नर युग्मक इसके पीछे स्थित होते हैं। कायिक केंद्रक निषेचन से पूर्व ही नष्ट हो जाता है। आवृतबीजी पादपों की 40-70% जातियों में परागण के समय परागकण द्विकोशिक होते हैं। इनमें से एक कायिक या नलिका कोशिका तथा दूसरी जनन कोशिका। परागण के समय द्विकोशिक परागकण मुख्यतया बिटुलेसी, रोजेसी, सोलेनेसी में होते हैं। आवृतबीजियों से 30% जातियों में परागण के समय परागकण त्रिकोशिक होते हैं। इनमें से एक कायिक कोशिका तथा एक नर युग्मक होता है। दोनों नर युग्मक स्पष्टतः द्विरूपी होते हैं। दोनों नर युग्मकों में से एक अपेक्षाकृत बड़ा और इसमें प्रचुर संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरा नर युग्मक छोटा होता है तथा इसमें लवकों की अधिकता पाई जाती है। अब सामान्य नर युग्मक उद्भिद। कुछ कुलों के अंदर सामान्य नर युग्मक उद्भिद नहीं होकर अब सामान्य नर युग्मक उद्भिद पाए जाते हैं, जिसमें पहला है साइप्रेसी में परागकण परिवर्धन। इसमें परागकण मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट व सेकंड तो सामान्य होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, जिसके फलस्वरूप लघु बीजाणु चतुष्क नहीं बनते। अर्धसूत्रण द्वारा बने 4 लघु बीजाणु केंद्रक मात्र कोशिका में ही रह जाते हैं। इनमें से केवल एक केंद्रक क्रियाशील होता है, जबकि शेष 3 विघटित हो जाते हैं। क्रियाशील केंद्रक में समसूत्रीय विभाजन होता है, जिससे एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका बनती है। जनन कोशिका में समसूत्रण से 2 नर युग्मक बनते हैं। इस प्रकार एक मात्र कोशिका से 4 के स्थान पर केवल एक ही परागकण बनता है, जिससे एक ही त्रिकोशिकी नर युग्मक उद्भिद विकसित होता है। सेकंड है भ्रूणकोश सदृश परागकण। भ्रूणकोश जैसी संरचना वाले परागकण अपवाद स्वरूप निमिक, डिमोल, स्टोने, हायसिंथस ओरिएंटलिस में ज्ञात किया था। इसमें कभी कभी कोई परागकण आकार में बड़ा होकर उत्तरोत्तर 3 समसूत्रीय विभाजन संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप 8 पुत्री केंद्रक बनते हैं। ये केंद्रक कोशिकाओं में परिवर्तित होकर पोलिगोनम प्रकार के भ्रूणकोश जैसी संरचना बनाते हैं। इन 8 केंद्रकों में से 2 ध्रुवीय केंद्रकों की भांति व्यवहार करते हैं और परस्पर संलेपित हो जाते हैं। इस स्लाइड के अंदर अपन हायसिंथस ओरिएंटलिस में असामान्य नर युग्मक उद्भिद को देख सकते हैं कि किस प्रकार इसमें 8 कोशिक असामान्य नर युग्मक उद्भिद विकसित होता है। इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने नर युग्मक उद्भिद के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।